आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो एडजेक्टिव का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, जहां से आपके एग्जामिनेशन में वेरियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आप आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। लेटर भी है और इसमें लेटर आप देख सकते हैं फादर और फर्दर। ठीक है, तो हम ये सारे एडजेक्टिव में क्या डिफरेंसेस होता है, इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, ये सभी हम लोग फैक्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा टोटल जो है वो इसी पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे जरा, सबसे पहले जो है वो लेटर का यूज क्या है और लेटर का क्या यूज है। यहाँ पे केवल एक लेटर का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, इसमें डबल टी है, इसमें सिंगल टी है। ठीक है, आपको समझना, मैं सबसे पहले आपको बता दूं ये लेट से ही बना हुआ है। ठीक है, ये लेट का ना कंपैरेटिव डिग्री है लेटर और लेटर। ठीक, देखिए जब भी आप ये लेटर यूज करेंगे डबल टी वाला, तो ये हमेशा पता है किसको शो करेगा, ये हमेशा पोजीशन को शो करेगा, मींस स्थिति बताएगा ये। ठीक है, और ये जो लेटर है ये हमेशा पता है किसको शो करेगा, टाइम को शो करेगा। अब जरा समझते हैं इसको क्या है ये। जैसे मान लीजिए पोजीशन मीन्स हो गया स्थिति। स्थिति मीन्स क्या है कि अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे दो लड़के हैं। ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब ये मान लीजिए दोनों यहाँ पे खड़े हैं लड़के। अब इनका पोजीशन आप देखेंगे तो ये पहले है और ये क्या है जी, बाद में है। अब हमको कभी भी ये बोलना हो कि इन दोनों में से ये बाद वाला जो लड़का है, ये वाला जो लड़का है वो मेरा भाई है, समझिएगा। तो अब यहाँ पे क्या आप बात कर रहे हैं, आप टाइम की बात कर रहे हैं कि पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताना ये चाहते हैं कि ये जो पहला वाला लड़का बैठा है ये नहीं, बल्कि कौन जी, ये वाला। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोजीशन की, स्थिति की, मीन्स जो पहला वाला लड़का ये नहीं, ये जो है वो क्या है, मेरा भाई है। तो जब भी आपको पोजीशन बताना हो तो आप क्या यूज करेंगे, लेटर। यानी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि लेटर, ठीक है, बॉय इज माई ब्रदर। तो आप ये बताना चाहते हैं कि बाद वाला जो लड़का है, लेटर मीन्स मैंने बोला ना पोजीशन को बताएगा, वो मेरा भाई है। मीन्स ये जो लड़का है बाद वाला, यानी ये नहीं ये वाला। तो आप किसको बता रहे हैं, पोजीशन को। तो जब भी आपको पोजीशन शो करना है, स्थिति यानी पहला वाला नहीं दूसरा वाला, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे, लेटर का यूज करेंगे। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं दो लड़कों को बना दिया, ठीक है, और ये एक लड़का ये सब, ये मान लीजिए कि छपरी बुआ है। ठीक है, जिन्हें देखते हैं ना ये एक्चुअल में ये जो आपका बाल और कलर करवा के मस्त एकदम, ठीक है, और ले लेते हैं लोग बाइक और उड़ते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दो लड़के, एक ये है और एक ये है। अब आपने क्या किया कि ये दोनों लड़के आपके पास से गुजरे, ठीक है, और ये बाइक लेके गया पता है कितने के स्पीड में, 80 के स्पीड में, और जो दूसरा वाला लड़का है वो पता है कितने के स्पीड में लेके गया, 100 के स्पीड में। तो अब जब आपको ये बोलना हो कि बाद वाला जो लड़का है वो तेज बाइक चला रहा था, जरा समझना ध्यान से, तो आप क्या बताना चाहते हो, आप ये बताना चाहते हो कि जो पहली बार लड़का गया वो नहीं, बल्कि जो दूसरी बार लड़का गया वो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, पोजीशन की बात कर रहे हैं। क्या यूज करेंगे, लेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको क्या शो करना हो, पोजीशन शो करना हो, स्थिति बताना हो कि पहला वाला नहीं दूसरा वाला, तो वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, लेटर यूज करेंगे। कौन सा, LETT वाला। लेकिन ये जो लेटर होता है ना, ये टाइम को शो करता है। अब टाइम को शो कैसे करता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉस है कोई, और ये बॉस एकदम आराम से टाई वाई लगा के बिल्कुल भी वेट कर रहा है मीटिंग लेने के लिए, और यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, और ये बेचारा लेट लतीफ है। लेट लतीफ मीन्स ये होगा कि जब भी जाता है तो ये लेट से ही जाता है। अब सभी एम्प्लॉइज क्या हो गए, मान लीजिए यहाँ पे मीटिंग में पहुंच गए। अब मीटिंग का टाइम था कितना भाई, 10 बजे, और ये भाई साहब पहुंच रहे हैं कितना, 10:30 पे। तो ये जब मीटिंग में आएंगे तो ये क्या कहेंगे, यार मैं तो लेट से आया मीटिंग में, मैं तो लेट से आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो, तो आप कहेंगे सर ये बात कर रहा ना टाइम का, क्योंकि ये बोल रहा कि हमको मतलब 10 बजे आना था, बट मैं कब आया, 10 मतलब 10:30 यानी 10:30 पे आया। तो वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे भाई, लेटर। तो याद रखिए जब टाइम का जब बात करेंगे, आप समय की बात करेंगे, तो आपको लेटर यूज करना है, और जब आप पोजीशन की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, लेटर यूज करेंगे। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर हो गया। जो बाकी के आपके डाउट बच गए हैं वो हम एग्जांपल से लेके क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जरा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि आई एम गुड प्लेयर, इनसे कह रहा है कि मैं अच्छा प्लेयर हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भरना या तो हम लेटर भरेंगे या तो लेटर, क्या भरना है दिमाग लगाइएगा। कह रहा है कि आई एम गुड प्लेयर मीन्स मैं अच्छा प्लेयर हूँ। फिर से आगे कह रहा है कि आई विल बिकम द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। अब जरा ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि मैं अच्छा प्लेयर हूँ और ये कहना ये चाहता कि बाद में, ठीक है, मैं क्या बन जाऊंगा, मतलब वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्लेयर बन जाऊंगा। अच्छा मान लीजिए कोई लड़का है और यहाँ पे वो खड़ा है और वो ये कह रहा है कि मैं अभी अच्छा प्लेयर हूँ, लेकिन बाद में, मतलब बाद का मतलब क्या है, आने वाले टाइम में, मीन्स हो गया कि कुछ टाइम बाद, हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो क्या बन जाएगा, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर बन जाएगा। तो एक बात बताइए, क्या ये टाइम को रिफर नहीं कर रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सर टाइम को रिफर कर रहा है। क्या लगाएंगे भाई, लेटर लगाएंगे, क्योंकि टाइम को रेफर कौन करता है, लेटर। नहीं कह रहा है, ये चाहता है कि आई एम गुड प्लेयर, मैं अच्छा प्लेयर हूँ, लेटर मतलब बाद में, यानी कुछ टाइम बाद आई विल बिकम द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड का ना मैं क्या करूंगा, सबसे बेस्ट प्लेयर बन जाऊंगा। क्लियर हुआ आपको? हाँ। ये कह रहा है विराट एंड रोहित, जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि विराट एंड रोहित, तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, ये विराट सर ये रोहित सर। कह रहा है कि इज गुड प्लेयर, यानी विराट एंड रोहित जो है वो क्या है जी, अच्छे प्लेयर है, ठीक है। लेकिन आपको ये बताना है कि कैन हिट बिग सिक्सेस। अब हमको ये बताना है कि बाद वाला, यानी बाद वाला जो प्लेयर है वो क्या कर सकता है, मतलब बड़े हिट लगा सकता है, बड़े सिक्सेस मार सकता है। अब देखिए, तो बाद वाला मतलब कौन, विराट तो पहले हो गए और सेकंड वाला कौन है जी, रोहित। तो यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि मान लीजिए, यहाँ पे जरा समझ लें आप इसको, कि मान लीजिए यहाँ पे ये, मान लीजिए ये विराट है, ठीक है, और यहाँ पे ये मान लीजिए क्या है जी, रोहित है। अब दोनों में हमको ये बोलना है कि ये दोनों अच्छे प्लेयर है, लेकिन बाद वाला जो है ना वो लंबे लंबे सिक्स मार सकता है। तो बाद वाला मतलब कौन, यही ना। तो आप किसको बता रहे हो, पोजीशन को। तो क्या यूज करेंगे पोजीशन के लिए, लेटर, यानी क्या यूज कर लेंगे आप, LATTER, लेटर, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आप क्या करना है, आपको पोजीशन बताना है लेटर, टाइम बताना है लेटर, ठीक है जी। चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जरा देखते हैं, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हम कहाँ पे यूज करेंगे भैया, ओल्डर का, और कहाँ पे यूज करेंगे, एल्डर का, ठीक है। जरा सबसे पहले हम ओल्डर समझ लें। देखिए ओल्डर मीन्स वो कह रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका ओल्डर होता है ये पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी, मतलब कोई वस्तु के लिए भी यूज हो सकता है और किसी व्यक्ति के लिए भी यूज हो सकता है, इंसान के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एक बात। जैसे देखिए, ये जो आपका ओल्डर होता है, ठीक है, तो जब भी ये ओल्डर किसी पर्सन को रिफर करेगा, मीन्स किसी पर्सन के लिए यूज होगा, तो इस ओल्डर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो हो जाएगा ना बड़ा, ठीक है। लेकिन यही आपका ये जो ओल्डर है वो सपोज मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, मीन्स किसी वस्तु को, तो आप देखेंगे ना तो इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो होता है ना पुराना। याद रखिएगा इसको, मतलब ये जो ओल्डर है जब किसी पर्सन के लिए आएगा तो इसका सेंस होगा बड़ा, और जब यही ओल्डर किसी ऑब्जेक्ट के लिए आएगा तो इसका सेंस क्या होगा, हिंदी सेंस पुराना हो जाएगा, ठीक है। और इस एल्डर मीन्स होता है बड़ा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस ओल्डर मीन्स पुराना भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये पर्सन के लिए भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है। और ये जो एल्डर होता है, कह रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर ओनली पर्सन, यानी ये जो एल्डर होता है ना वो केवल पर्सन को शो करता है। एंड शोज ब्लड रिलेशन, और किसको बताएगा, ब्लड रिलेशन, मतलब कि जब आपको ब्लड रिलेशन बताना हो कि कोई बड़ा तो है आपसे लेकिन उसके साथ आपका ब्लड का रिलेशन है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे भाई, एल्डर यूज करेंगे। लेकिन कोई आपसे बड़ा है और उसका ब्लड का रिलेशन नहीं है तो क्या यूज करोगे, ओल्डर यूज करेंगे, ठीक है। मीन्स एल्डर का यूज जब भी आप करेंगे तो याद रखिएगा जिसके साथ ब्लड का रिलेशन होगा उसी के साथ हम एल्डर का यूज करते हैं। और किसके सेंस में होता है, बड़े के सेंस में होता है, ठीक है। और ये ओल्डर आप देखेंगे तो ये पर्सन के लिए आ सकता है, लेकिन ये किसके साथ आएगा भाई, जिसके साथ ब्लड रिलेशन नहीं होगा उसके साथ आएगा, ठीक है। अब जरा इसी को ना एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे कह रहा है इट इज कार इन द हाउस। अब मान लीजिए
आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है, या तो आप एल्डर यूज कर सकते हैं या तो ओल्डर, और आपको पुराना सेंस देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कार दिया है, तो कार तो भाई कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये तो कभी आ ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट के लिए, क्या यूज करेंगे, ओल्डर। यानी आपको लिखना क्या पड़ेगा, ओल्डर, यानी इट इज ओल्डर कार इन द हाउस, यानी घर में ना ये क्या है जी, पुराना कार है। अब यहाँ पे मैंने बोला ना कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ओल्डर जब भी पर्सन के लिए आएगा तो इसका सेंस होगा बड़ा, और जब भी ओल्डर किसी ऑब्जेक्ट के लिए आएगा तो इसका सेंस क्या होगा, पुराना। तो यहाँ पे कहने का मतलब इट इज ओल्डर कार इन द हाउस, यानी घर में क्या है जी, पुराना कार है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। एक रहे कि ही इज देन आई, मतलब वो क्या है जी, मुझसे बड़ा है। तो ये किसी पर्सन का है तो इसका तो ब्लड का रिलेशन इसके साथ हो सकता है, तो आप क्या लगा सकते हैं भाई, एल्डर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ मान लीजिए ब्लड का रिलेशन नहीं है तो आप इसके साथ क्या लगा सकते हैं, ओल्डर भी लगा सकते हैं। बस डिफरेंस क्या होगा सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं यदि किसी से ऐसे बोलूं कि आई एम ओल्डर देन, यार ये एक्चुअल में ना ओल्डर देन यू। ठीक है, अब मैंने यदि यहाँ पे बोल दिया कि आई एम ओल्डर देन यू, कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तो देखिए यहाँ पे यू है, यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे आपने ओल्डर लगाया, और ओल्डर के बाद से आप देखेंगे कि जो भी नाउन है तो इन दोनों में ना ब्लड का रिलेशन नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। ठीक है, ये केवल कह रहे कि मैं तुमसे बड़ा हूं एज में। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अब मैं किसी को ऐसे बोलूं कि ही इज एल्डर टू मी, एल्डर के साथ एक्चुअल में टू आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब मैं बोलूं कि ही इज एल्डर टू मी, मीन्स हो गया कि इसका और इसके साथ क्या है जी, ब्लड का रिलेशन है, केवल सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो जहां पे भी ब्लड का रिलेशन रहेगा आप क्या लगाएंगे, ठीक है, एल्डर लगाएंगे, और जहां पे ब्लड का रिलेशन नहीं होगा वहां पे पर्सन के लिए क्या लगा सकते हैं, ओल्डर। और याद रखिएगा जो आपका एल्डर है ये हमेशा पता है किसके लिए आएगा, पर्सन के लिए आएगा, ये बातें याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा कि इट इज, अब यहाँ पे देखिए कार है नॉन लिविंग, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, तो इसके साथ तो आपको हर हाल में क्या लगाना, ओल्डर लगाना। अब इसके साथ तो ओल्डर भी आ सकता है, एल्डर भी आ सकता है, लेकिन मान लीजिए मैं एल्डर लगा दूंगा तो इसका ब्लड का रिलेशन है। अब कह रहे हैं कि माई सिस्टर, मतलब मेरी सिस्टर जो है इज एन IS, तो आपको बोलना है मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो IS है, तो भाई बहन है, तो बहन के साथ तो ब्लड का रिलेशन है, तो आप क्या लगाएंगे, एल्डर लगा लेंगे भाई। तो आप कहना ये चाहते कि माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन, मतलब इसका ब्लड का रिलेशन है इसके साथ, वो क्या है जी, IS है। ठीक है, आप बोल रहे हो माई वाइफ इज देन मी, मतलब मेरी जो वाइफ है मुझसे बड़ी है। एक बात बताओ भाई, हस्बैंड, हस्बैंड किसको बोलते हैं, जो हंस हंस के बचता है ना जी। हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों के बीच क्या ब्लड का रिलेशन, आप कहेंगे नहीं सर, तो ब्लड का रिलेशन नहीं है तो क्या लगाओगे भाई, ओल्डर लगाओगे। ठीक है, तो माई वाइफ इज ओल्डर देन मी। अब कह रहा है कि ही इज माई ब्रदर, तो अब देखो कह रहा है ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो अब देखो यदि इसका ब्लड का साथ रिलेशन है, आपका भाई है, तो आपका क्या लगाएंगे, एल्डर लगाएंगे। ठीक है, बस यही बात है, समझना आपको। तो याद रखना ओल्डर पर्सन के लिए भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है। एल्डर केवल उसी के साथ आएगा जिसके साथ क्या है जी, ब्लड का रिलेशन है। ठीक है, चलिए जी, आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिएगा जरा, फादर और फर्दर। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये जो फादर है इट इज यूज फॉर डिस्टेंस, यानी जब भी आप डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस मीन्स हो गया जब भी दूरी की बात करेंगे, ठीक है कि, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है जी, फादर। और जब भी कह रहे हैं कि इट इज यूज्ड फॉर शोइंग टाइम, और जब टाइम की बात करेंगे या फिर और अधिक की बात करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं मोर, तो जब मोर के सेंस में या फिर टाइम के सेंस में बात करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, फर्दर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें, ये बहुत इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहा है कि माई हाउस इज 10 माइल्स। अब आपको बताना कि मेरा घर जो है वो 10 मील दूर है, तो भाई 10 मील यदि दूर है तो आप किसको बता रहे हो, आप डिस्टेंस को बता रहे हो, तो क्या लगेगा, फार्दर लगेगा, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप, यहाँ पे हम भरेंगे, क्या फिल करेंगे, फार्दर। ठीक है जी, चलो अब मान लीजिए कि सेकेंड वाले में कह रहा है कि माई फ्रेंड कैन नॉट स्टडी, कि मेरा जो दोस्त है ना वो पढ़ नहीं सकता बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू। कह रहा है कि मेरा जो दोस्त है वो और अधिक नहीं पढ़ सकता, आगे नहीं पढ़ सकता,
क्यों भाई? क्योंकि उसको फाइनेंशियल कंडीशन खराब है उसका, ठीक है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू, उसको फाइनेंशियल इशू है जिसके वजह से वो क्या कर सकता और आगे नहीं पढ़ सकता। तो आप बात कर रहे हो यहाँ पे टाइम के सेंस में, आप ये बात करो कि अब वो जहां भी है वो और आगे नहीं पढ़ सकता, हम डिस्टेंस थोड़ी बता रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम डिस्टेंस नहीं बताएंगे तो क्या यूज करेंगे? फर्दर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्दर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इजी है, केवल आपको इतना समझना, फार्दर आएगा डिस्टेंस के लिए, फर्दर आएगा किसके लिए भाई? तो ये आएगा हमेशा टाइम के लिए, ठीक है। चलिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसमें ना बहुत ढेर सारे कंफ्यूजन होते हैं, मैंने देखा है कई बार। तो आज हम सभी कंफ्यूजन इसका दूर करते हैं, ठीक है, इस वीडियो से। और ये कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब पहले मैं आपको क्लियर क्या कर देता हूं कि देखिए ये जो लिटिल लिखा है, ये जो अ लिटिल लिखा है और ये जो द लिटिल होता है, इन तीनों का जो हिंदी मीनिंग आप देखेंगे ना, तो हिंदी मीनिंग इनका होता है ना थोड़ा सा, ठीक है भाई। हिंदी मीनिंग इनका यही होता है, थोड़ा सा, कुछ जिसे बोलते हैं, मतलब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा ही है निगेटिव सेंस में, तो वही हम बोलते हैं ना लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ये हमने पहला कंडीशन देखा। दूसरा कंडीशन क्या आपको देखना है कि दूसरा कंडीशन ये देखना है कि इनके साथ जो आएगा आपका नाउन, वो हमेशा और हमेशा ना अनकाउंटेबल होना चाहिए। यानी इनके साथ आने वाला जो नाउन है वो हमेशा क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। कभी इसके साथ काउंटेबल नाउन आ ही नहीं सकता। तो जब भी आप लिटिल यूज करेंगे, अ लिटिल यूज करेंगे, द लिटिल, तो याद रखिएगा इसके साथ नाउन हमेशा क्या आएगा? अनकाउंटेबल आएगा, कभी काउंटेबल नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। दूसरी बातें क्या याद रखना है आपको कि हमने देखा इसका मीनिंग हो गया थोड़ा सा और इसके साथ नाउन क्या आएगा? अनकाउंटेबल। अब जरा इसके सेंस की बात कर लेते हैं कि ये कैसा सेंस देता है। जैसे मान लीजिए कि जब भी आपको लिटिल लिखना है तो लिटिल कब हम लिखेंगे या फिर हम लिटिल का यूज कब करेंगे? कह रहा है कि इक्वल टू नॉट, यानी जो लिटिल होता है वो नॉ के बराबर होता है। मतलब आप बोल सकते हो इक्वल टू नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू नथिंग कर लीजिए, नॉ के बराबर। मतलब कोई भी आपके पास ऐसा नाउन है, अब आपको लिटिल लगाना है उसके पहले और आपको ये बताना है कि वो जो भी नाउन है, क्योंकि आपको पता है ये एडजेक्टिव है तो नाउन के लिए आएगा, और आपको ये बताना है कि उस नाउन का होना न होना उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे जी? लिटिल का यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं दो यहाँ पे कैरेक्टर बना देता हूं, ये एक हो गया और ये देखिएगा जरा दो हो गया, ठीक है। अब ये मान लीजिए ना ये कोई ये लड़की है और इसका हेयर स्टाइल बना देता हूँ, ये लड़का है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये बेचारा ना, ये लड़का स्कूल से आया और जैसे स्कूल से आया अब इसको तलब लग गया, किसका जी? तो इसको तलब लग गया टी का, चाय का। सोचा भाई थोड़ा चाय बनाते हैं, और जैसे ही किचन के अंदर जाता है तो देखता है भैया मेरे यहाँ तो दूध ही नहीं है, समझो ध्यान से। तो इसके पास मिल्क ही नहीं था, तो ये क्या किया कि ये इसके पास गया, अब बोला कि देखो ना तुम्हारे घर में थोड़ा सा मिल्क होगा, मुझे दे देना, चाय बनाना है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, तो ये जैसे किचन में जाती है तो किचन में देखती है कि एक जार रहता है और जार में इतना मिल्क है, ज्यादा मिल्क है, लेकिन इसने क्या किया, इसने वो मिल्क दिया नहीं। अब इसने क्या किया कि ग्लास में इतना सा मिल्क ला रही है, मतलब एकदम थोड़ा सा, और इसको लाके दे रही है कि लो भाई इतना ही मिल्क बचा है मेरे घर में, इससे ज्यादा मिल्क नहीं है। अब ये बंदा क्या किया, ये बंदा अपने उस मिल्क को लेके जाता है और अपने जो उसका टी पॉट होता है, उस टी पॉट में जैसे इस मिल्क को डालता है, पता ही नहीं चल रहा है कि दूध गया कहाँ। मतलब इतना कम ये मैडम ने इसे दूध दिया कि उस दूध का होना या ना होना कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या वो जो मिल्क दी वो क्या वो 9 के बराबर नहीं है? आप लोग बोलते हैं ना सर यार उससे अच्छा तो दी ही नहीं रहती मिल्क, ठीक है। अब सोचो, तो ये यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? लिटिल का यूज करेंगे, यानी ये लड़का क्या बोलेगा, ये लड़का ये बोलेगा हम लोगों से कि सी गेव, उसने दिया, क्या दिया भैया? लिटिल मिल्क। अब आपको समझ में आ गया, जैसे ही लिटिल लगा यानी ये मिल्क इतना कम है, इतना कम है कि इसका होना या ना होना कोई मतलब नहीं है।
तो वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे भाई, लिटिल का यूज करेंगे। क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये अ लिटिल क्या है, ये कह रहा है कि नॉट मच बट पॉजिटिव। देखो अ लिटिल, जैसे मैंने बोला ना इन तीनों का मीनिंग होता है थोड़ा सा, तो अ लिटिल मीन्स होगा नॉट मच, मीन्स बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा बट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब आपका काम चल सकता है, ठीक है, आपका काम चल सकता है थोड़ा सा। अब मान लीजिए ये मैडम ने इसको दूध दिया ना, तो क्या हुआ, ये कलर ही नहीं चेंज हुआ। अब फिर इसने क्या किया कि मान लो अब यहाँ पे आया, और यहाँ पे आता है, तो जैसे यहाँ पे आता है ना, एक आंटी होती है, अब इस आंटी के पास जाता है, अब इस आंटी से बोला कि आंटी मुझे मिल्क चाहिए, मुझे ना चाय बनाना है। तो इन्होंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा मतलब ग्लास में क्या किया, दे दिया मिल्क, और उसने क्या किया जैसे मिल्क को इसमें डाला तो इसकी चाय बन गई। मतलब पता चल रहा है कि हाँ मिल्क आया, मतलब थोड़ा सा ही उन्होंने भी दिया, ज्यादा नहीं दिया, लेकिन हाँ इतना जरूर था वो कि क्या हुआ कि यहाँ पे काम इसका चल गया, मतलब पॉजिटिव था, मतलब उसका होने का इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या यूज करोगे भाई, अ लिटिल, यानी ये क्या लिखेगा आप, अब ये लिखेगा कि आंटी क्या कीजिए, गेव, अब यहाँ पे लिख देगा अ लिटिल, यानी आपको समझ में आ गया है आंटी ने दूध तो दिया, लेकिन इतना दूध जरूर दे दिया कि जिससे उसका काम चल गया, मतलब चाय बन गया, ठीक है। तो जब थोड़ा सा ही कोई आपके पास नाउन है लेकिन उसका प्रभाव पड़े कुछ न कुछ, तब वहां पे क्या यूज करोगे, अ लिटिल। अब देखो द लिटिल का मीन्स क्या कह रहा है कि नॉट मच बट ऑल। अब ये क्या है कि बहुत ज्यादा तो नहीं होगा कोई भी आपके पास नाउन, लेकिन हाँ जो भी होगा वो पूरा का पूरा, मतलब कोई आपके पास नाउन कम ही है लेकिन उतना ही है, तो वहां पे क्या यूज कर लोगे, द लिटिल। जैसे अब इसने दूध तो इसको मिल गया, अब इसको क्या चाहिए, मान लीजिए इसको चाहिए शुगर, चीनी चाहिए। अब बेचारे के घर में चीनी भी नहीं है, लो अब चीनी भी नहीं है तो ये पड़ोसी के पास फिर जाएगा, और जैसे ही इस पड़ोसी के पास गया तो इसके घर में क्या हुआ कि चीनी है लेकिन थोड़ा सा ही है, इतना सा है डब्बे में। अब इसने क्या, देखो चीनी तो थोड़ा सा है लेकिन इसने क्या किया, उठा के दे दिया इसको सारा, बोला लो ले जाओ, पूरा लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो थोड़ा सा ही इसने चीनी दिया लेकिन पूरा दे दिया, क्या यूज करोगे, द लिटिल, यानी क्या लिखोगे यहाँ पे, तुम लिखोगे कि अच्छा सी है कि ही, लो ही लिख लो, ठीक है, ही गेव, है ना जी, द लिटिल, क्या भैया शुगर ना, तो यहाँ पे लिख लो भाई शुगर। यानी समझ में आया कि उसने क्या दिया जी, थोड़ा सा मतलब शुगर दिया लेकिन पूरा का पूरा। लेकिन पता है समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात आपको ये है कि यहाँ पे एक और आगे थोड़ा सा क्लॉज जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपको लिखना पड़ेगा विच ही हैड, कि जो भी उसके पास था वो सारा का सारा जो शुगर था उसने क्या किया जी, दे दिया। तो आपके पास कोई भी नाउन कम ही है, ठीक है, लेकिन आप पूरा का पूरा बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या यूज कर लेंगे, द लिटिल, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जरा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं देख के एग्जाम्पल से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा, जरा ध्यान से सेंटेंस को समझिए और यूज करना आपको लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी गॉट, मतलब उसने पाया क्या भैया, तो फूड, दैट सी कुड नॉट एंड हर हंगर, यानी कह रहा है कि उससे थोड़ा सा क्या मिला जी, खाना मिला। और कह रहा दैट, जो क्या हुआ कि सी कुड नॉट एंड हर हंगर, लेकिन ना वो अपने भूख को खत्म ही नहीं कर पाई, यानी उसके पास खाना इतना कम मिला कि उसका भूख ही नहीं गायब हुआ। तो एक बात बताओ, जो उसको खाना मिला क्या उसका होने या ना होने से कोई मतलब है, तो आप कहेंगे नहीं सर, कोई मतलब ही नहीं पड़ा क्योंकि उसका भूख ही नहीं खत्म हुआ। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, तो आप कहोगे सर हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लिटिल, ठीक है जी। ये कह रहा कि आई फाउंड, मैंने पाया क्या जी, मनी, तो इसको पैसा मिला, दैट आई कैन बाई अ चीप टेबल, कह रहा कि मुझे पैसा मिला जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, एक सस्ता सा टेबल खरीद सकता हूँ। तो एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा पैसा मिला लेकिन उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं, देखो चीप टेबल खरीद सकता है, तो जब उसका आपका इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, अ लिटिल हो जाएगा। देख रहे हो ना ये सारी चीजें। फिर ये कह रहा कि माई अंकल गेव मी, मेरे अंकल ने मुझे दिया डैश, मतलब बहुत ही कम क्या दिया जी, वाटर दिया, विच हैड इन हिज बॉटल, यानी जो उनके पास बॉटल में था थोड़ा सा पानी वो दे दिए। तो उनके अंकल के पास थोड़ा सा पानी था, पूरा दे दिए ना, देखो लिखा है विच हैड इन हिज बॉटल, जो उनके मतलब बॉटल में था। तो क्या लिखोगे भैया, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे द लिटिल,
ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा है लेकिन पूरा का पूरा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखो इसी का ना, ये आप कह सकते हैं इसी का एक भाई है फ्यू, अ फ्यू, ठीक है, द फ्यू। इसको समझना बहुत आसान है। देखो आप लिटिल और लिटिल समझ लिए, तो अब जरा समझो बस क्या करना है कि जैसे अभी आपने देखा कि जैसे लिटिल और लिटिल, द लिटिल यूज होता था अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन ये जो फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, तो याद रखिएगा इसके साथ जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, काउंटेबल। और ये काउंटेबल के साथ साथ ये पता है क्या होना चाहिए आपका, प्लूरल भी होना चाहिए। यानी ये काउंटेबल आपका होगा और प्लूरल नाउन होगा। लीजिए, यानी जब भी आप फ्यू का यूज करेंगे तो ये नॉट मेनी, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन काउंटेबल प्लूरल नाउन होगा। ये मतलब काउंटेबल होगा और नाउन क्या होगा आपका, प्लूरल भी चाहिए। तो इसके साथ कभी अनकाउंटेबल नहीं आ सकता। आपको जब भी यूज करना है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन यूज करेंगे। अनकाउंटेबल कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब समझो भाई वही सेम गेम है। फ्यू का यूज कह रहा नॉट मेनी, मतलब कोई भी आपके पास काउंटेबल नाउन है जिसका होना या ना होना कोई फर्क ही ना पड़े, मतलब बहुत कम हो यार, एक दो हो, आपको 100 चाहिए जहां पे एक दो है, तो वहां पे क्या यूज कर लोगे, फ्यू। और फ्यू मतलब नॉट मेनी बट पॉजिटिव, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन वही बात है, लेकिन होगा थोड़ा सा कि आपका काम चल जाएगा। द फ्यू मतलब नॉट मेनी बट ऑल, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन आपका क्या होगा, मतलब पूरा का पूरा होगा। तो आप समझे गए, वही है पूरा का पूरा। बस यही आपको समझना है कि अ लिटिल और द लिटिल, और लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा, और फ्यू और फ्यू द फ्यू किसके लिए आएगा, काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, ठीक है जी। जरा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं और एंड करते हैं, ठीक है। देखो कह रहा कि आई हैव बॉट, मैंने खरीदा पेन्स। तो इसने ये कह रहा ना मैंने थोड़ा कुछ पेन खरीदा, कह रहा कि बिकॉज आई हैव नो मनी। अभी कह रहा कि क्योंकि ना मेरे पास क्या नहीं है जी, पैसे नहीं है। कह रहा कि आई हैव बॉट, तो ये जब इसके पास पैसे नहीं है तो बहुत कम खरीदेगा, तो बहुत कम खरीदेगा तो क्या यूज करोगे, 9 के बराबर पे ये फ्यू। अभी कह रहा कि दे थ्रू डाउन, उन्होंने फेंक दिया नोट्स। क्या फेंका जी, नोट्स टू बाई अ बाइसिकल, मतलब उसने फेंका नोट, कुछ नोट्स उसने फेंका क्या करने के लिए भाई, बाइसिकल खरीदने के लिए। तो इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है ना, तो क्या लगाओगे, अ फ्यू। शी गेव मी, उसने मुझे दिया, चॉकलेट्स दिया, विच सी हैड, मतलब उसने कुछ मुझे चॉकलेट दिया जो उसके पास था। तो जो उसके पास था सारा का सारा दे दिया, तो क्या यूज करोगे, तो आप यूज करेंगे द फ्यू। तो ये बस वही है, बस वो अनकाउंटेबल ये काउंटेबल के लिए आएगा, बस यही बात है आपको याद रखना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एंजॉय किए होंगे, मजा आया वो सेशन में। तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, क्योंकि देखो आप लोगों की सपोर्ट बहुत मुझे मोटिवेट करता है। तो थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखो यार, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आता रहूंगा। कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं उस पर आपका डाउट बिल्कुल ट्राई करूंगा फुलफिल करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा।